जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का निधन। 24 दिसंबर से दिल्ली के एम्स में भर्ती थे मुफ्ती मोहम्मद सईद। सांस की तकलीफ के बाद एम्स में कराया गया था भर्ती। 79 साल के थे मुफ्ती मोहम्मद सईद। विमान से श्रीनगर भेजा जाएगा शव। एयरपोर्ट पर पीएम ने दी श्रद्धांजलि। सईद को पैतृक गांव बिजबिहारा में किया जाएगा सुपुर्द खाक। राज्य सरकार ने किया 7 दिन के राजकीय शोक का ऐलान। सईद के निधन पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी ने जताया दुख। उपराष्ट्रपति गृह मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेता पहुंचे एम्स। टीडीपी सूत्रों के मुताबिक महबूबा मुफ्ती होंगी जम्मू कश्मीर की अगली सीएम। 4 दिन के शोक के बाद होगा शपथ ग्रहण। मुफ्ती मोहम्मद सईद चाहते थे महबूबा बने सीएम। बीजेपी नेता सुब्रमण्यन स्वामी ने अयोध्या में राम मंदिर बनने की तारीख का किया ऐलान। कहा इसी साल के अंत तक शुरू हो जाएगा काम। 9 जनवरी को जारी किया जाएगा पूरा एक्शन प्लान। इस साल के अंत तक मंदिर की काम शुरू कर देंगे और शीघ्र ही बन जाएगा क्योंकि बाकी सारे सामग्री तैयार है। दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद के दफ्तर में बोले स्वामी। कहा आंदोलन के जरिए नहीं होगा मंदिर निर्माण। अदालती आदेश और हिंदू मुस्लिम आम सहमति से बनेगा मंदिर। हमारी राय है कि विधिवत विधान के अनुसार राम मंदिर बनने की अब अधिकतम संभावना है। पठानकोट एयरबेस में आतंकवादियों का आज पोस्टमार्टम। 4 आतंकवादियों के शव अस्पताल लाए गए। पठानकोट में मारे गए आतंकवादियों का पोस्टमार्टम जारी। एसपी सलविंदर सिंह के बाद अब एनआईए कर रही है कुक मदन गोपाल से पूछताछ। पठानकोट आतंकी हमले की साजिश का राज खोलने के लिए पठानकोट और गुरदासपुर एनआईए की 20 सदस्य मौजूद। गुरदासपुर के एसपी से फिर हो सकती है पूछताछ। गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह को एनआईए हर उस जगह ले गई जहां जाने का एसपी ने किया था दावा। मजार ले जाकर भी हुई पूछताछ। गुरदासपुर में भी संदिग्धों के दिखने से सनसनी। एक किसान ने टिबरी कैंट के पास फौजी वर्दी में 2 संदिग्धों को देखने का दावा किया। पुलिस और आर्मी ने पूरे इलाके को घेरा। अब तक नहीं मिले संदिग्ध। दिल्ली में भी कल एक फर्जी फोन कॉल से मचा हड़कंप। नोएडा के एक कॉल सेंटर में आया था फोन। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की दी थी जानकारी। मजार के संचालक ने खोली एसपी सलविंदर सिंह के दावे की पोल। कहा मजार में एसपी को पहले कभी नहीं देखा। एसपी ने कहा था मजार पर अक्सर जाते थे। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने पठानकोट में आतंकियों को मार गिराने के लिए जवानों की पीठ थपथपाई, लेकिन कहा अच्छा होता अगर सरहद पर ही आतंकियों को रोक दिया जाता। वेंकैया नायडू ने की सोनिया गांधी से मुलाकात। जीएसटी और रियल एस्टेट बिल पर सहमति बनाने के लिए मुलाकात। वेंकैया ने कहा जरूरत पड़ी तो पहले भी बुलाया जा सकता है बजट सत्र। दिल्ली में लॉन्च हुई बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा की बायोग्राफी एनीथिंग बट खामोश। बीजेपी के दिग्गज आडवाणी और यशवंत सिन्हा समेत कई वीआईपी की मौजूदगी। आडवाणी के हाथों हुआ किताब का विमोचन। समारोह में शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी और बेटी सोनाक्षी सिन्हा भी मौजूद। आडवाणी ने कहा यह कोई साधारण किताब नहीं, देश में सबसे ईमानदारी से लिखी गई बायोग्राफी। सात महीने बाद आज एफटीआईआई चेयरमैन का पदभार संभालेंगे गजेंद्र चौहान। नियुक्ति के विरोध में छात्रों ने की थी 139 दिन की हड़ताल। गजेंद्र चौहान की नियुक्ति के विरोध में छात्रों ने किया एफटीआईआई के सामने प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को हिरासत में लिया। अभिनेता आमिर खान अब नहीं रहेंगे अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर। पर्यटन मंत्रालय ने कहा मैककेन एरिक्सन कंपनी के साथ करार खत्म। पर्यटन मंत्रालय ने कहा फैसले का आमिर की असहनशीलता पर दिए बयान से कोई लेना देना नहीं। कोल्हापुर में अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडल की सालाना सभा में हंगामा। संचालक मंडल और विरोधी गुट में गाली गलौज। सभा में मराठी सिनेमा के कई बड़े कलाकार थे मौजूद। पुलिस ने सभी को हंगामे के बीच सुरक्षित बाहर निकाला।
पठानकोट हमले को लेकर शिवसेना प्रमुख उद्धव का पीएम पर निशाना। थाने की सभा में बोले, उम्मीद है मोदी चुनाव के पहले जिस भाषा में बोलते थे उसी भाषा में पाकिस्तान को जवाब देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के साथ भेदभाव को लेकर बैंकों पर भड़ास निकाली। कहा, मदद का भरोसा दिलाने के बावजूद नहीं बदला इनका रवैया। ममता बनर्जी के कार्यक्रम में पुलिस वालों की फजीहत। चाय नाश्ता परोसते दिखे पुलिसकर्मी। नरेंद्र सिंह सम्राट चौधरी को महंगी पड़ी नीतीश से बगावत। विधान परिषद की सदस्यता खत्म। बेगूसराय में मंत्री ललन सिंह के काफिले की वजह से जाम में फंसी गर्भवती। मीडिया ने देखा तो पुलिस ने जाम खुलवाया। नेपाल में मधेशियों के आंदोलन के चलते रक्सौल सीमा पर पूरी तरह नाकेबंदी। गैस पेट्रोल के लिए हाय तौबा। यूपी के बांदा में रेत माफिया ने एक तेज रफ्तार डंपर ट्रक ने 2 बाइक सवारों को कुचला। दोनों की मौके पर मौत। बदमाशों से बचने के लिए पटना में एक युवक ने चौथी मंजिल से लगा दी छलांग। बहन से छेड़छाड़ का विरोध करने पर पीटने आए थे बदमाश। कानपुर में फर्जी नाम से पासपोर्ट बनवाने के आरोप में पुलिस के हत्थे चढ़ा एक शख्स। ISIS से जुड़ने के लिए पासपोर्ट बनवाने का आरोप। मध्य प्रदेश के बैतूल में यमन का नागरिक गिरफ्तार। वीजा की तारीख खत्म होने के बाद भी घूम रहा था। अदालत ने 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। गया में पकड़ा गया कुख्यात नक्सली पुन यादव। हाल ही में डुमरी नाला में मुठभेड़ में शामिल था। नवी मुंबई में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग। दमकल की 10 गाड़ियों ने किसी तरह पाया आग पर काबू। कर्नाटक के गुलबर्गा में बिजली कंपनियों की लापरवाही से लोगों को आ रहे हैं लाखों के बिजली के बिल। 1 महीने का बिजली का बिल 50,000 से 1 लाख रुपए। पहले 300 से 500 रुपए आता था बिल। देवघर नगर निगम को सीएम के निर्देश। 15 दिन के अंदर कूड़ा डंपिंग का करें स्थायी समाधान। ICICI फाउंडेशन 1 लाख युवाओं को देगी रोजगार के लिए प्रशिक्षण। फाउंडेशन ने मुंबई में शुरू किया अपना पहला स्किल सेंटर। वडोदरा में एक इंजीनियर ने बनाई बाइक का प्रदूषण कम करने की किट। पानी से चलने वाली डिवाइस 4% तक कम करती है हाइड्रोकार्बन की मात्रा। हाशिम अमला ने दक्षिण अफ्रीका की कप्तानी छोड़ी। इंग्लैंड के खिलाफ 2 मैचों में AB डिविलियर्स करेंगे कप्तानी। पर्थ में आज टीम इंडिया का प्रैक्टिस सेशन। 12 को खेला जाएगा पहला वनडे। दौरे में 5 वनडे 3 T20 मैच खेलेगी टीम इंडिया। नाबाद 1009 रन बनाने वाले प्रणव धनावड़े का MCA ने किया सम्मान। मिलेगी स्कॉलरशिप। सफाई में आज प्रो रेसलिंग लीग शुरू। दुनिया के 10 चोटी के पहलवान करेंगे शिरकत। WWF में धूम मचाने के वाले खली एक बार फिर से रिंग में उतरेंगे। 24 फरवरी को हल्द्वानी, 28 को देहरादून में है। उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण की UN सुरक्षा परिषद ने निंदा की। कहा, संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का उल्लंघन। जर्मन विदेश मंत्री ने हाइड्रोजन बम परीक्षण को बताया शांति के लिए खतरा। लॉस एंजल्स में जनजीवन बेहाल। सोशल मीडिया में वायरल हुआ सड़क पर डस्टबिन बहने का वीडियो। श्रीलंका को 8 JF-17 जेट देगा पाकिस्तान। नवाज शरीफ के श्रीलंका दौरे पर करार। अल नीनो के असर से बोलीविया में बाढ़ जैसी स्थिति। सेंट्रल बोलीविया से हजारों परिवारों ने घर छोड़ा। ब्रिटिश रॉयल फोर्स ने उत्तरी इराक में ISIS के ठिकानों पर बमबारी की। 28 दिसंबर को किया हमला।